हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 4 है और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दिल्ली में किया गया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था? इसमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने यानी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए सुझाव दिया था? हेराल्ड विल्सन, नेहरू जी, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हेराल्ड विल्सन ने सुझाव दिया था कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? यानी किस देश में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? तो सबसे पहले यानी मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी यानी इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया? यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम था उसको किस वर्ष में लागू किया गया था? 1960 में, 1989 90 में या 87 88 में या 1992 93 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी सी हो जाएगा। 1987 88 के दौरान यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इनमें से किसी ने भारतीय शिक्षा को यानी 10+2+3 का सुझाव दिया था? कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय या शिक्षा आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो 10+2+3 का सुझाव यानी कोठारी आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1950, 1988 या 1961 या 1992? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 1988 ईस्वी में किया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी? आप बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका इंग्लिश क्या होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950, 1956, 1961 या 1992? इसका राइट आंसर होगा 1961 में स्थापना किया गया था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? यूजीसी यानी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? याद रखेंगे। 1950, 1956, 1960 या 1992 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बतलाना है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था ये आपको बतलाना है और किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा यानी डी आपको बतलाए थे पिछले वाले वीडियो में। 1992 में नरसिम्हा राव के देखरेख में यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी यानी दूसरी जो 1986 में लागू की गई थी
उसी में संशोधन किया गया था, उसमें कुछ सुधार किया गया था। किसके द्वारा? तो पी यानी नरसिम्हा राव, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार ही चुनना है आंसर। तो इसमें से यानी कहने का मतलब कि जो ऑप्शन दिए गए उसमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी? 1986, 1968, 1990 या 1947? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी 1986 में। सबसे पहले यानी स्वतंत्र भारत में आपको बता दें 1968 में हुआ था, उसके बाद 1986 में हुआ था, उसके बाद इसमें संशोधन भी हुआ था 1986 वाले में यानी 1992 में, उसके बाद अब लागू हुआ है यानी 2020 में, यानी 3 बार लागू हो चुका है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक अच्छे शिक्षक कैसा होना चाहिए? एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए आपके नजरिए से? एक अच्छा शिक्षक का मतलब कैसा होना चाहिए? संसाधन युक्त और सहभागी, या संसाधन युक्त आक्रामक, या संसाधन युक्त यानी सुविचारी, या संसाधन युक्त प्रभुत्व रखने वाला? तो इसका राइट आंसर होगा यानी एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए संसाधन युक्त और सहभागी होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। जब उसके पास कुछ चीज़ों की कमी रहेगी तो अच्छा से टीचिंग नहीं कर पाएगा। संसाधन युक्त यानी उसे ज्ञान होना चाहिए, मतलब पूरे पेडागोजी मालूम होना चाहिए, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका मालूम होना चाहिए, ये सब हुआ संसाधन। तो ये संसाधन युक्त और सहभागी होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि शैक्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी 12 का आंसर बतलाना है। ऑप्शन दिए केस स्टडी यानी केस अध्ययन, नैदानिक अनुसंधान, साक्षात्कार या प्रयोग विधि। तो इसका आपको राइट आंसर बतलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी सी यानी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के द्वारा उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभव को प्रमुख महत्व देता है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक, पारिस्थितिक, मनोविज्ञान या मनोसामाजिक? तो इसका राइट आंसर बतलाना है। इसका राइट आंसर होगा यानी आपको बतला दें सी मनोविज्ञान सिद्धांत जो है वो यानी बालकाल के अनुभव को महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्न में से किनके प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी महात्मा गांधी द्वारा ये प्रयास किया गया था, प्राथमिक शिक्षा एक कार्यक्रम बन गई। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत है? यानी एक काम में बच्चा ऊब जाता है तो ये किस तरफ इशारा करता है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी कार्य को व्यवसायिक दृष्टि की आवश्यकता है कार्य को, या कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चा सीखने में असमर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी एक ही काम को बार बार दोहरा कर करने से आदमी कोई भी व्यक्ति ऊब जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, यानी बार बार वही रिपीट हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति ऊब जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? यानी कैसे वातावरण में ज्यादा अधिगम के साथ चिंतित होते हैं? औपचारिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। औपचारिक वातावरण में शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक सबसे अधिक चिंतित होते हैं अधिगम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्न में से विशेष जरूरत वाले शिक्षक कौन
सी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, असक्षम व्यक्ति को दी जानी चाहिए, या दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को दी जाती है, या बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, या औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की जाती है। यानी विशेष जरूरत वाले शिक्षक कैसे होना चाहिए, तो देखिए असक्षम व्यक्ति को दी जाती है यानी शिक्षा ये। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि नई नई बातें सीखने के लिए किसकी जरूरत है, यानी नई नई बातें सीखने और सिखाने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, बिल्कुल सही। अनुभव या ज्ञानी लोगों के साथ रहना, तभी आप नई नई बातें सीख सकते हैं। नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, तभी आप नई नई बातें सीख सकते हैं। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नई नई बातें आपको सीखने हैं तो इन सभी का साथ होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार हैं। शिक्षा अधिकार एक्ट होना चाहिए, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, या शिक्षकों की यानी अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षकों के अधिकारों की जो रक्षा यानी समाज की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है। एक समाज या समुदाय एक अध्यापक से क्या अपेक्षा कर सकता है। वह कमजोर और मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे, उसका आचरण और व्यवहार मिसाली हो और सत्य की तस्वीर हो, या वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, या उपरोक्त में से सभी। तो ये समुदाय एक अध्यापक से इन सभी बातों का अपेक्षा लगा सकता है, कर सकता है, ताकि कोई परेशानी न हो, सबको एक समान एक नज़र से यानी देखा जा सके, यानी भेदभाव भी ना हो, और उसका आचरण व्यवहार भी अच्छा हो, और सबको एक साथ ध्यान भी दे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।